जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पटवारी एग्जाम 2023 में 15 मार्च 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस एमपी जीके के क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एमपी फॉरेस्ट, जेल प्रहरी, कांस्टेबल और एमपी एसआई जैसे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आप लोगों से। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे, आप लोगों से पूछा गया था तानसेन को मध्य प्रदेश में कहां दफनाया गया था। कहने का मीन्स है कि तानसेन का जो मकबरा है मध्य प्रदेश में कहां स्थित है, तो आपका आंसर होगा ग्वालियर में। एमपी जीके से यह क्वेश्चन पूछा गया था। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। तानसेन का जो जन्म है वह भी ग्वालियर में हुआ था। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। यह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि तानसेन समारोह का आयोजन कहां किया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ग्वालियर में तानसेन के मकबरे के नजदीक तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, वर्ष 1993 में। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम जो है वर्ष 1993 में अधिनियमित किया गया था और इसे 20 अगस्त 1994 को लागू किया गया था। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों से लागू करने की डेट भी कभी पूछी जा सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू कश्मीर का लोक संगीत है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए थे, जिसके अनुसार करेक्ट आंसर था छकरी। छकरी जो है यह जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोक संगीत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पूछा गया है लॉर्ड डलहौजी ने महाराजा दलीप सिंह को पेंशन भोगी के रूप में लंदन कब भेजा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्ष 1848 में। लॉर्ड डलहौजी ने महाराजा दलीप सिंह को पेंशन भोगी के रूप में वर्ष 1848 में लंदन भेजा था। डलहौजी की अगर बात की जाए तो डलहौजी अपने राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के लिए जाने जाते हैं। इस नीति के अनुसार उन्होंने सर्वप्रथम सतारा का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था। इसके बाद उन्होंने झांसी, नागपुर, अवध, सिक्किम आदि राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किया था। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन आप लोगों से बनता है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब से हुई थी। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया है उच्च दर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई को कौन सा कदम उठाना पड़ता है। तो इकोनॉमिक्स से यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का सीआरआर या एसएलआर में वृद्धि होना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें संस्करण के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें गिरावट दर्ज की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर वह है एनीमिक गर्भवती महिलाओं की संख्या में कमी दर्ज की गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों से एमपीजीके से पूछा जा रहा है। यहां पर पूछा गया है यादव राज या जिसे यदुराव या जदुरे के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर यादव राव ने 14वीं शताब्दी के बाद के वर्षों में राजगोंड या राजगोंड वंश की जो नींव है कहां रखी थी, आप लोगों से यह पूछा गया। या आप लोगों को सिंपल भाषा में कहा जाए कि गोंड शासकों ने मध्य प्रदेश में कहां पर शासन किया। एमपीजीके से क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा गढ़कटंगा पर शासन किया था। गोंड शासकों का मध्य प्रदेश में गढ़कटंगा पर शासन था। गढ़कटंगा की देखिए अगर यहां पर बात की जाए कि स्थापना किसने की है इस साम्राज्य की, तो आपको नाम मिल गया है यादव राज या यदुराज। गढ़कटंगा के शासक दलपत शाह से चंदेल राजकुमारी दुर्गावती का विवाह हुआ था, जिन्हें मंडला की झांसी के रानी के रूप में भी जाना जाता है। और रानी दुर्गावती का जो समाधि स्थल है वह जबलपुर में स्थित है। और यदि आपसे पूछा जाए कि गोंड वंश का अंतिम शासक कौन था, तब आपका आंसर होगा नरहरि शाह गोंड वंश का अंतिम शासक था। और यह क्वेश्चन जो है आप लोगों के कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो काफी अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दुर्गावती से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, महारानी दुर्गावती से, तो उन्हें भी आप याद रखेंगे। कहां की शासिका थी, तो गढ़ मंडला की शासिका थी। किनसे विवाह हुआ था, तो गोंड शासक दलपत शाह से। किस वंश की राजकुमारी थी, चंदेल वंश की राजकुमारी थी। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का 10वीं पंचवर्षीय योजना से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ यदि आप लोगों को पटवारी एग्जाम 2023 में पूछे गए सभी शिफ्टों के जीके जीएस जितनी भी 70 शिफ्टें हुई हैं पटवारी एग्जाम में, उनकी सिर्फ आप देखेंगे सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ डाउनलोड करना। इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ, अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि सारे के सारे 70 शिफ्टों को हमने इसी एक पीडीएफ में शामिल किया है। तो सब्जेक्ट वाइज आप लोग यहां पर
जीके जीएस भी पढ़ पाएंगे, सब्जेक्ट वाइज इसी प्रकार की साइंस की पीडीएफ भी है, इसी प्रकार मैथ्स की है, इंग्लिश की है, और आप लोगों के लिए बाकी सब्जेक्ट की भी सारी की सारी आप लोगों को, जैसे कि हिंदी की बात की जाए, कंप्यूटर्स की बात की जाए, तो सभी सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। आप लोग यह पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप इस नंबर पर, जो नंबर मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इस नंबर पर भी हमें व्हाट्सअप करके आसानी से यह सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज पढ़ना आसान होता है। आप लोगों ने ऑल शिफ्ट की पीडीएफ डाउनलोड की होगी, पर उसमें परेशानी होती है क्योंकि काफी ज्यादा पेज है। आप लोगों को 200 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जीके का पढ़ना है, तो और आगे के 200 क्वेश्चन छोड़कर आगे बढ़ना होता है, तो ज्यादा परेशानी होती थी। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ मिल रही है आप लोगों को, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, और नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमसे सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है 1857 के विद्रोह की शुरुआत भारत में किस शहर से हुई थी। सॉरी, यहाँ पर बोला गया कि किस शहर से हुई थी। समय और वर्ष मैं आपको बता दूंगा। राइट आंसर होगा मेरठ से। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत जो है 10 मई 1857 को मेरठ शहर से हुई थी। कहां से हुई थी? मेरठ शहर से हुई थी। और 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाले प्रथम जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो कौन थे? यदि आपसे आंसर पूछा जाएगा तब आपका आंसर होगा मंगल पांडे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, देखिए एमपीजीके से क्वेश्चन है। एमपीजीके से काफी क्वेश्चन पूछे गए, जो कुछ बच्चे एनालिसिस में बता रहे थे जब पटवारी का एनालिसिस चल रहा था कि एमपीजीके से कोई क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिल रहा है, और अभी हम देख चुके हैं कि यह चौथा क्वेश्चन है एमपीजीके से आप लोगों से पूछा गया। तो चलिए देखिए यहां पर क्या पूछा है। मध्य प्रदेश की कृषि उपज के लिए चिन्नौर चावल पर पहला जीआई टैग बना है। निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है यह जीआई टैग? राइट आंसर होगा बालाघाट जिले से। चिन्नौर चावल का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, किस जिले में किया जाता है? आपका आंसर होगा बालाघाट जिले में किया जाता है। और यह जो पहला जीआई टैग है चिन्नौर चावल को दिया गया है, तो किस डिस्ट्रिक्ट को दिया गया? आपका आंसर होगा बालाघाट डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है चिन्नौर चावल के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, शंकर दयाल शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश में कहां हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांस्टेबल एग्जाम 2022, आबकारी एग्जाम 2023, एसआई एग्जाम 2017, इन सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जरूर आएगा, इस बात को नोटिस कर लीजिए। फॉरेस्ट एग्जाम में भी पूछा जाएगा, याद कर लीजिए अच्छे से। शंकर दयाल शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश में कहां हुआ था? राइट आंसर होगा शंकर दयाल शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था। यह आप कभी अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। इनका जन्म भोपाल में हुआ था। शंकर दयाल शर्मा जो है यह 1952 से 1956 तक भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो यह क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि 1952 से 1956 तक भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? तब आपका आंसर होगा शंकर दयाल शर्मा। और यह भारत के 9वें राष्ट्रपति भी थे। तो आप लोगों से कांस्टेबल एग्जाम 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन था कि भारत के मध्य प्रदेश के 1952 से 1956 के दौरान मुख्यमंत्री रहे शंकर दयाल शर्मा जी भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो जिसका जो राइट आंसर था वह था 9वें राष्ट्रपति थे। और उसी के अगले दिन एक नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा गया कि जो भारत के 9वें राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? तब आंसर था शंकर दयाल शर्मा। और उसी के अगले दिन नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि शंकर दयाल शर्मा जी का जन्म कहां हुआ था? आंसर था भोपाल। तो देख लीजिए कांस्टेबल एग्जाम से भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आपको कांस्टेबल एग्जाम की भी सभी प्रीवियस ईयर्स की 22 के जितने भी शिफ्ट हैं उन सभी के अगर पेपर डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यह सभी आप लोगों से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा मैक्सिमम 3 साल के लिए। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन जो है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के अनुसार लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश में लाल बाग महल कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में लाल बाग महल कहां स्थित है? तो राइट आंसर होगा इंदौर शहर में। मध्य प्रदेश में लाल बाग महल जो है यह इंदौर में स्थित है। इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी और खेल राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक नगरीकृत शहर है। इसे मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने सामरिक भौगोलिक स्थिति के लिए दक्षिणी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? यह क्वेश्चन तो मैंने आपको पटवारी एग्जाम से पहले 1000 से ज्यादा बार कराया है, और जितनी बार का हर वीडियो में मैंने आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया था, ठीक है, और बोला था कि यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, और आया था।
राइट आंसर होगा बुरहानपुर को। ठीक है, किसे पूछा जाता है? बुरहानपुर को। कभी कभी आप लोगों को बुरहानपुर ना देकर किलों के नाम दे दिए जाते हैं, और किले में फिर आपका आंसर कौन सा होता है? असीरगढ़ का किला, जिसे दक्षिण के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। तो अच्छे से याद रखेंगे, बुरहानपुर जो है यह मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है, जिसे दक्षिणी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। या फिर आपको ऑप्शन में असीरगढ़ का किला मिलता है, आपको किले दिए जाते हैं 4, तो आपको असीरगढ़ का किला राइट आंसर लगाना पड़ता है, जो कि बुरहानपुर जिले में ही स्थित है, जिसे दक्षिण के प्रवेश द्वार के रूप में या दक्षिण की कुंजी के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, जिला सड़कों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? आप लोगों से यह पूछा जा रहा है, जो जिले में सड़कें होती हैं, तो राइट आंसर होगा जिला परिषद के द्वारा। जिला सड़कों का रख रखाव जो है यह जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर फिर आपसे एमपीजीके का एक और क्वेश्चन। तो आप ये नहीं कह सकते कि एमपीजीके के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। ये पूरी शिफ्ट समाप्त होते होते आप देखेंगे कि 7 से 8 क्वेश्चन आप लोगों से एमपीजीके के पूछे गए थे। बस पढ़ने वाले को पता होना चाहिए कि एमपीजीके का है या बाहर का है। यहां पर पूछा गया है, चोरपुरा में स्थित शिव मंदिर किस शताब्दी में बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का 10वीं शताब्दी में, चोरपुरा में स्थित शिव मंदिर। अब ये चोरपुरा कहां है अगर बात कर ली जाए, तो आपका आंसर होगा शिवपुरी में। कहां स्थित है? शिवपुरी में। और शिवपुरी को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो सिपरी के नाम से जाना जाता था। यह भी आपको याद रखना है। चोरपुरा में स्थित शिव मंदिर 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, 1929 में लाहौर में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो यह आप लोगों को राइट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की जो अध्यक्षता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग भी रखी गई थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कंबोडिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहां महाभारत और रामायण को चित्रित किया गया है। तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर होगा अंकोर वाट में। कंबोडिया के उस मंदिर का नाम क्या है जहां महाभारत और रामायण को चित्रित किया गया? तो आपका आंसर होगा अंकोर वाट। यह विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इसका निर्माण 12वीं सदी में सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? यह आप हमें कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि हमारे भारत में नहीं है। तो देखिए, यहां पर कंबोडिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहां महाभारत और रामायण को चित्रित किया गया। राइट आंसर है अंकोर वाट। निर्माण किसने कराया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। और यह किस भगवान को समर्पित है? यदि आपसे यह पूछा जाता है तब आपका आंसर होगा भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है, मध्य प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत नहीं आता है? राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना दोस्तों, वह है आप लोगों का शहडोल। देखिए, बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, ग्वालियर और शिवपुरी जिले आते हैं। इसमें जो शहडोल है यह नहीं आता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, क्षेत्र की आपूर्ति करने वाली अंतिम नहर को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है फील्ड चैनल कहा जाता है। किसी क्षेत्र की आपूर्ति करने वाली अंतिम नहर को फील्ड चैनल के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हुई दोस्तों हमारी फर्स्ट शिफ्ट समाप्त 15 मार्च 2023 की। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को ये सारी शिफ्ट कराने वाले हैं। देखिए, सेकंड शिफ्ट भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आगे सारी की सारी शिफ्टें आप देख सकते हैं। सभी 70 शिफ्टों की पीडीएफ यहां पर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। यदि आप लोग इन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, सब्जेक्ट वाइज सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। और आने वाले एमपी फॉरेस्ट, एमपीएसआई, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी जल प्रहरी जैसे एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन ग्रुप 4, ग्रुप 2, ग्रुप 3 जिसमें भी एग्जाम है एमपी गवर्नमेंट के, सभी में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर इन्हें क्लिक डाउनलोड करें, नहीं तो इस नंबर पर, जो नंबर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी आप हमसे आसानी से सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं, आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।